नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। सरसावा में श्री रामलीला कमेटी के तत्वाधान में चल रही रामलीला के क्रम में श्री रामचंद्र भगवान जी की बारात धूमधाम के साथ निकाली गई। श्री राम बारात रामलीला स्थल राजा दशरथ की आवास से शुरू होकर नगर के अनेकों मार्गों से होती है। देर शाम राजा जनक के आवास पर पहुंचकर संपन्न हुई, जहां पर बारातियों का अतिथि भव्य स्वागत किया गया। श्री राम भारत का शुभारंभ नगर के गणमान्य लोगों ने फीता काट कर किया, जिसमें बैंड बाजे के साथ में रथ में सवार राजा दशरथ, श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सहित अनेक झांकियां तथा धार्मिक धुन बिखरते अनेक बैंड मौजूद रहे। बारात देर शाम चेयरमैन प्रतिनिधि राजू पवार के आवास पहुंची, जहां पर श्री रामचंद्र जी के विवाह की रस्में संपन्न की गई। इस अवसर पर रामलीला कमेटी के पदाधिकारी ने नगर के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। सहारनपुर वार्ड 36 में पार्षद डॉक्टर एहतेशाम के आवास पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छता अभियान के तहत वार्ड को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के तरीकों पर चर्चा की गई। इस प्रोग्राम में आईटीसी मिशन के कोऑर्डिनेटर, वार्ड के सुपरवाइजर, एसएफ इंस्पेक्टर और वार्ड के जिम्मेदार व्यक्तियों ने भाग लिया। पार्षद डॉक्टर एहतेशाम ने वार्ड में स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने और लोगों को इसके महत्व के बारे में जागरूक करना, वार्ड के जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका को परिभाषित करना और उन्हें स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए। इस दौरान मोहम्मद अहमद, मोहम्मद खालिद, मोहम्मद मेहरबान, शरीफ, कामरेड, अयान मलिक, जब्बार, जहीर अहमद, असद कॉलोनी मौजूद रहे। स्वावलंबन पर केंद्रित एक अभियान, जिसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 सितंबर को किया था। इस अभियान के तहत आज देवबंद कोतवाली में मिशन शक्ति फेज 5.0 केंद्र का शुभारंभ किया गया, जिसके उद्घाटन में पहुंची भाजपा नेत्री प्रियंवदा राणा ने मिशन शक्ति की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे लिए एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि ये नारी सुरक्षा, सम्मान और नारी स्वावलंबन के लिए स्थापना दिवस है। मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ, आप लोग निडर और बेखौफ होकर यहाँ आएं। जो भी आपकी समस्याएं हैं, उस समस्या से पुलिस को अवगत कराएं। इस दौरान सीमा शर्मा, इरम उस्मानी, शाजिया नाज मौजूद रहे। ये एक नारी को सम्मान दिलाने के लिए, नारी की सुरक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए एक स्थापना दिवस है। और मैं सभी महिलाओं को भी ये एक संदेश देना चाहूंगी कि आप लोग निडर होके और बिल्कुल बेखौफ होके आप यहाँ पे आए और जो भी जिसके भी जीवन में जो परेशानी है, दिक्कत है, वो यहाँ आके अपना जो भी पुलिस अधिकारी हैं उनसे अपनी बात व्यक्त करें। नाबालिग लड़की को घर में अकेला देखकर लड़के ने उसके साथ की जबरदस्ती और छेड़खानी, जिसका विरोध करने और चिल्लाने पर आसपास के लोग घर पर आने पर लड़का भाग निकला। ये पूरा मामला सहारनपुर के थाना कुतुबशेर क्षेत्र के एकता कॉलोनी निकट छोटी नहर, कोलागढ़ रोड, थाना कुतुबशेर, सहारनपुर का है, जिसकी निवासी नाजिया पत्नी कलीम 2 दिन पहले परिवार के साथ मेला गोघाल में गई हुई थी। उनके घर पर केवल उनकी नाबालिग पुत्री थी। रात के करीब 9 बजे पीर वाली गली नंबर 25 का निवासी युवक अयान पुत्र वाजिद, जो पहले मोहल्ले की ही एक दुकान पर काम किया करता था, नाजिया की पुत्री को अकेला पाकर उसके साथ छेड़छाड़ और गंदी हरकतें करने लगा। पुत्री के द्वारा इसका विरोध किया गया। मोहल्ले वासियों के बीच बचाव कराने पर ये लोग नाजिया और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गए। आपका नाम? नाजिया है किस मामले में आए हैं आज? जी, मेरी बेटी है। हम मेले में गए हुए थे। हमारी गली में लड़का काम करता है, अयान नई का काम करता है। अक्सर करके पानी लेने आता था घर में। और जुमेरात वाले दिन हम घर पे नहीं थे, मेले में गए हुए थे। वो आया और मेरी लड़की के साथ में ज़बरदस्ती करने लगा, छेड़खानी करने लगा, ज़बरदस्ती करने लगा। सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, उन्हें जेल भेजना है। कौन मुझे से मोहल्ले का है लड़का? जी, 25 नंबर गली, पीर वाली गली। अब आप क्या चाहते हैं? जी सर, मैं ये चाहती हूँ कि वो जेल जाए। और भी कोई जी, उनके घर वाले हैं, उनकी बहनें हैं और पापा हैं, रिश्तेदार हैं उनके। हमारे घर पे आके हमारे पे हमला किया, हमारे पे ईंटबाजी की उन्होंने हमारे महल्ले वालों के सामने। और आस पड़ोस के भी गवाह हैं हमारे। आस पड़ोस वालों ने जब हमारी बेटी को पकड़ रखा था, हम मेले में थे, वो आए, उन्होंने देखा तो इसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था वो। कब की घटना है ये जुमेरात वाले दिन की घटना है।
आपने इस मामले में कोई तहरीर दी? जी थी कि थाना कुतुब शहर में दी हमने तहरीर, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की सर। बोले कि हाँ करेंगे और लेके हमारे से तहरीर अंदर रख दी। उसके बाद में बोला कि तुमने हमें कोई तहरीर नहीं दी। सर हमारे पे कोई पुलिस ने भी हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं की। प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत सरसावा थाना प्रांगण में महिला हेल्प डेस्क तथा महिला कार्यालय का शुभारंभ किया। महिला हेल्प डेस्क तथा महिला कार्यालय का शुभारंभ मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती राज चौधरी ने फीता काट कर किया। थाने में आने वाली पीड़ित महिलाओं को सीधा महिला हेल्प डेस्क में आने पर तुरंत सुनवाई होगी। प्रधानाचार्य राज चौधरी ने सरकार द्वारा की गई महिला हेल्प डेस्क को अच्छी शुरुआत बताया। प्रदेश सरकार नारी सुरक्षा, नारी सम्मान तथा नारी स्वावलंबन के प्रति विशेष सतर्क। उद्घाटन के समय ही पिलखनी से अपनी बेटी के साथ आई एक महिला की समस्या का तुरंत किया गया समाधान। महिला, उसकी बेटी तथा पति ने जताया पुलिस का आभार। इस दौरान थाना अध्यक्ष विनोद कुमार, महिला हेड कांस्टेबल रूबी, सरिता चौधरी, रोहिणी सहित अन्य स्टाफ रहा मौजूद। थाना देवबंद पुलिस और गौकशों के बीच ग्राम बीबीपुर के जंगल में मुठभेड़ हुई। पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 3 संदिग्ध मोटरसाइकिल सवारों को रोकने का प्रयास किया गया। आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश शाकिर उर्फ गोलू निवासी देवबंद पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर व 2 खोखा व गौकशी करने के उपकरण एवं एक बिना नंबर प्लेट की चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। सहारनपुर के नकुड़ कोतवाली में मिशन शक्ति केंद्र का शुभारंभ राजकीय कन्या इंटर कॉलेज नीचे की प्रधानाचार्य पूनम रानी ने किया। उन्होंने रिबन काट कर केंद्र का उद्घाटन किया और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। पूनम रानी पिछले 5 वर्षों से मिशन शक्ति की नोडल अधिकारी के रूप में कार्यरत है। उन्होंने सरकार की इस योजना की सराहना की और सहारनपुर पुलिस का आभार जताया। मौके पर मौजूद सब इंस्पेक्टर माधुरी शर्मा ने छात्राओं को आपातकालीन नंबरों की जानकारी दी ताकि वे सुरक्षित और सशक्त महसूस करें। इस अवसर पर पुलिस क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिसोदिया, प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार त्यागी और महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद रहीं। ये पहल महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम है। मैं पूनम रानी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज नीची नकुड़ में शिक्षिका का पद पर कार्यरत हूँ। आज थाने में महिला शक्ति का उद्घाटन हुआ है, तो उसी के अवसर पर मैं अपनी कुछ बातें रखना चाहती हूँ। आज प्रथम दिन नवरात्रि के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे यहाँ पर मिशन शक्ति का उद्घाटन किया है और सभी थानों में ये उद्घाटन किया जा रहा है। ये हमारा 5वां चरण है योगी जी के द्वारा। 17 अक्टूबर 2020 को आज थाना नकुड़ में मिशन शक्ति केंद्र का ओपनिंग की गई है। सर, किस तरह का कार्यक्रम किया गया है और किस तरह की इसके द्वारा संदेश किस तरह का? मिशन शक्ति 5.0 माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में महिलाओं के सम्मान, स्वावलंबन और उनके स्वाभिमान के लिए यह कार्यक्रम जो है 1 माह का आज 22 तारीख को आज शुरू किया गया है, जो हमारा 24 अक्टूबर तक ये चलेगा। और इसमें हम महिलाओं और बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, स्कूली छात्राओं के लिए इसके जो भी इसमें निर्देश दिए गए हैं उनको। सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियों में स्थित मां शाकंभरी देवी सिद्धपीठ में शारदीय नवरात्र के पहले दिन भारी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सुबह 4 बजे से ही पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली और यूपी से श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए लाइन में लग गए। सबसे पहले बाबा भूरादेव की पूजा करने के बाद भक्त माता शाकंभरी के दर्शन कर रहे हैं। 15 दिनों तक चलने वाले इस मेले में देश भर से लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया है और प्रशासन सुरक्षा व व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। श्रद्धालु माता से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना कर रहे हैं। अंजलि मित्तल, दिल्ली से। हाँ जी, आज पहला नवरात्र है, क्या कहेंगे? आज पहला नवरात्र है, बहुत ज्यादा भीड़ है पर दर्शन बहुत अच्छे से हो रहे हैं। जैसे कह रहे थे यहाँ पे पानी भरा हुआ है, बहुत अच्छे से सब सुविधाएं करी हुई है, किसी तरीके का पानी वगैरह नहीं है, सब कुछ अच्छे से कर रखा है यहाँ पे।
सहारनपुर में मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत महिला सशक्तिकरण को लेकर थाना जनकपुरी में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर की गई है, जो 22 सितंबर से अगले 30 दिनों तक प्रदेश भर में चलेगा। एसएसपी आशीष तिवारी के नेतृत्व में थाना जनकपुरी प्रभारी परविंदर पाल ने स्कूल के बच्चों और बालिकाओं को सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान से जुड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा सहारनपुर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कार्यक्रम में हेल्पलाइन नंबर जैसे 1090 यूपी 112 और अन्य आपातकालीन सेवाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर थाना प्रभारी परविंदर पाल, एसएसआई रणपाल सिंह, एसआई मोनिका यादव सहित पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। इस दौरान साधना और रेखा रोहिला ने भी अपने विचार रखे। यह अभियान महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में अहम कदम है। रेखा रोहिला मिशन शक्ति जो प्रोग्राम हुआ उसकी हमें बहुत खुशी है कि सरकार ने हमारे महिलाओं के बारे में सोचा और बच्चियों की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ सोचा है। महिलाओं के बारे में जो नंबर उन्होंने बच्चों के लिए दिए हैं, महिला पुलिस उसके लिए, तो वो हम उनके आभारी हैं। और ये सुविधा आज तक किसी ने नहीं सोची थी। इस सरकार का हम धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने एक बच्चियों को सुरक्षित रखा, महिलाओं के बारे में सुरक्षित रखा, योजनाएं महिलाओं के बारे में विशेष बनाई और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया। और आज देखो सरकार का हम धन्यवाद करते हैं कि आज उनकी वजह से आज महिलाएं कहाँ तक बढ़ रही हैं। तो इसके लिए हम प्रशासन, शासन और सभी का धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर साधना पहाड़ी। आज मेरा सौभाग्य है कि नारी शक्ति केंद्र का जब उद्घाटन हुआ है तो मैं उसका एक हिस्सा बनी। आगे संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहती हूँ अपनी बच्चियों को, महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये जो सरकार इतना प्रयास कर रही है वो भी आगे बढ़ें। जो उनको डर है, अपने मन में भय है या कोई परेशानी होती है, उसको वो खुल के आकर या तो इस ऑफिस में आके बताएं या फिर सरकार ने जो दूसरी एक और प्रबंध किया है शिकायत पेटी का, स्कूल के बाहर, बैंक के बाहर, ऐसे कार्यालयों के बाहर, तो वहाँ पर अपनी शिकायत को वो बताए। अब वो दिल में ना रखे, मन में ना रखे, अपने जो पीड़ा है उसको शेयर करें, उसका निवारण होगा, पुलिस स्टेशन में निवारण होगा और उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। जैसे पहले समझा जाता था कि घर से बाहर निकलेंगे, आप थाने में जाएंगे, आप ऐसी जगह में बताएंगे तो घर की इज्जत का क्या होगा। घर की इज्जत बरकरार रहेगी उसी तरह से, बल्कि बच्ची की भी इज्जत अच्छी बनेगी। सहारनपुर की गागलहेड़ी पुलिस द्वारा एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गागलहेड़ी थाना प्रभारी प्रवेश शर्मा ने बताया कि उप निरीक्षक राकेश कुमार ने अपनी पुलिस टीम के साथ सड़क दूधली निवासी रहमान को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से काफी मात्रा में नशीला पदार्थ स्मैक भी बरामद किया गया है। पकड़े गए आप पेपर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। सहारनपुर के थाना गागलहेड़ी पुलिस ने चोरी की 3 बड़ी घटनाओं का खुलासा करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी नीरज शर्मा, विजयपाल और नाथीराम ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि इन्होंने अगस्त और सितंबर महीने में अलग अलग जगहों से मोबाइल, पाजेब, झुमके और ऊर्जा पैनल दुकान से गल्ले के सिक्के, बीड़ी और सिगरेट चोरी की थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन्हें रंगे हाथों दबोच लिया। सीओ सदर प्रिया यादव ने बताया कि आरोपियों के पास से चोरी का सामान बरामद कर लिया गया है और अब इन्हें जेल भेजा जा रहा है। दिनांक 8 सितंबर 2025 को, दिनांक 21 सितंबर 2025 को और 19 सितंबर 2025 को थाना गागलहेड़ी में 3 जगह अलग अलग चोरियां हुई हैं, जिसमें स्वास्थ्य केंद्र की छत से 2 किलो सौर ऊर्जा की प्लेट, एक घर से कुछ सोने चांदी के जेवरात और कुछ पैसे और सिगरेट के बंडल चोरी हुए थे। इसी क्रम में सर्विलांस की टीम और एसओजी की टीम, थाना की टीम लगी हुई थी। संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान कच्चे रास्ते पर चेकिंग होते हुए कुछ लोगों को पकड़ा गया। वो जैसे उन्हें रोका गया, उन्होंने भागने की कोशिश की। टीम के द्वारा पकड़ा गया तो उनके पास से कुछ चीजें बरामद हुई हैं। नाराता में भगवान श्री रामचंद्र जी की बारात व शोभा यात्रा बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए गुजरी, जिसमें रथ पर सवार भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, आकर्षक झांकियां और बैंड बाजे विशेष आकर्षण का केंद्र रहे।
भव्य आयोजन का शुभारंभ श्री रामलीला मंच से भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रक्षा नामदेव एवं समाज सेवी विवेक नामदेव ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस अवसर पर समिति के संरक्षक एवं पदाधिकारी योगेश चंद्र गुप्ता, अरविंद गर्ग, सुनील बंसल, अध्यक्ष मुकेश पराशर, कैलाश चंद्र गुप्ता, प्रबंधक पुष्पेंद्र भटनागर, रॉबिन जैन सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सहारनपुर नूर बस्ती में 2 दुकानों का शटर उखाड़कर चोरी की कोशिश की गई, जो सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखाई दे रही है कि चोरों द्वारा दुकान को उखाड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन लोगों के भागने पर चोर भाग गए, जिसको लेकर चोरी करने की कोशिश नाकाम हो गई। व्यापारी दानिश बंजारे ने बताया कि नूर बस्ती में नौजवान तबका नशे की लत में लगा हुआ है और अपनी इस लत को पूरा करने के लिए चोरी करता है। उन्होंने पुलिस के ढीले रवैये और बस्ती में पुलिस गश्त न होने की वजह से इस प्रकार की घटनाओं को बढ़ावा मिलने की बात कही। पुलिस के ढीले रवैये और बस्ती में पुलिस गश्त ना होने की वजह से इस प्रकार की घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है। मामला ये था, सुबह दुकान पे आए, 8 बजे फ़ोन आया कि दुकान का शटर फटा पड़ा है तुम्हारा। इससे पहले भी यहाँ बहुत सारी चोरी हो रही है। इसमें कि फिर यहाँ नूर बस्ती में नशे का अभियान जो चलाया था पीछे, वो कुछ नहीं, यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं आता कि भाई आगे रात को गश्त लगा दे, एक चक्कर लगा दे, दहशत किसी को नहीं, कोई कुछ नहीं है। पहले मैंने आपको वीडियो सेंड करूँगा, वो देखो कितने आराम से बीड़ी पीता हुआ आराम से शटर पड़ा, हमने किस तरह चोरी करी। इस तरह का मामला है। अब क्या चाहते हो ये? जी कार्रवाई चाहिए बस। यहाँ हम तो यहाँ सेफ दुकान है, बस हमारी दुकान सेफ रहे, भाई कारोबार कर रहे हैं हम यहाँ बैठे हुए अपना, यही चाहिए जी। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।